गुड मॉर्निंग। आज हमारा नया टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 1,3-डाइथायन का एल्किलीकरण यानी एल्काइलेशन ऑफ 1,3-डाइथायन। डाइथायन एक तरह से थायो एसीटेल होता है। थायो एसीटेल का मतलब हुआ, जैसे हम एसीटेल कहते हैं, एसीटेल का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कहा मान लो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल में भी हम कौन सा ले रहे हैं, एल्डिहाइड ले रहे हैं। नहीं तो फिर यहाँ पर अगर हम कीटोन लेते तो कीटेल हो जाता है। तो हम यहाँ ले रहे एल्डिहाइड हमने लिया, और एल्डिहाइड की हमने मान लो करवा दी इस तरह से रिएक्शन दो एल्कोहलिक ग्रुप के साथ, ये दो एल्कोहलिक ग्रुप के साथ। तो ये जो बनेगा इसको हम बोलेंगे एसीटेल। ये एल्कोहलिक ग्रुप हो गए, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक तरह से साइक्लिक एसीटेल यहाँ पर बन गया। ये इस प्रकार से, इस तरह की रिएक्शन हम पहले पढ़ भी चुके। और यहाँ पर ये क्या हो गया, थायो एसीटेल। थायो मतलब दोनों जो है वो थायोल ग्रुप है, यानी आपने एस एच ले लिया यहाँ पर। तो इस तरह से 1,3-डाइथायन जो है वो थायो एसीटेल है। और ये जो होता है इसमें जो ये हाइड्रोजन है, यानी ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अम्लीय नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का है। अब इस थायो जो डाइथायन है इसके एल्काइलेशन से क्या तात्पर्य या किस तरह की रिएक्शन है वो अब मैं आपके ले रहा हूँ इसमें। तो सबसे पहले जैसे हमने लिया वही 1,3-डाइथायोल ही लिया हमने, और उसकी हमने मान लो रिएक्शन करवा दी। कोई भी एल्डिहाइड है, जैसे हमने कहा मान लो ये कोई भी RCH हमने ले लिया, और ये डाइथायोल हो गया, ये ना 1,3-डाइथायोल। और इसकी रिएक्शन करवाने पर क्या हो गया, ये H और ये सारा H, ये H2O निकल गया, और इसके यहाँ पर बना हमारे पास इस प्रकार से जो अभी हमने ये वाला ग्रुप लिया था। अब इसके बाद हमने इसकी रिएक्शन करवाई एन ब्यूटाइल लिथियम से, यानी हमने क्या कर दिया, एन ये हमने लिया ब्यूटाइल लिथियम, ये इधर आ गया प्लस और ये हो गया नेगेटिव। यानी हम यूँ लिख सकते हैं वापस से NC6H4 और यहाँ C4H9 और Li प्लस, ये इधर की तरफ और ये नेगेटिव। अब ये जब हमने इससे करवाया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इस प्रकार से आया, यहाँ नेगेटिव और Li प्लस आ गया, और ये C4H10 निकल गया। ये वाला H जो है वो रिप्लेस हो गया किससे, Li प्लस से। हमने अभी कहा ही है ये अम्लीय प्रकृति का है हाइड्रोजन जो है, तो ये रिप्लेस हो गया और यहाँ पर आ गया Li प्लस। अब इसकी फिर आगे हमने रिएक्शन करवा दी किसके साथ, इसकी हमने रिएक्शन करवा दी R-X के साथ। तो R-X के साथ करवाने पर ये क्या हो जाएगा, LiX निकल जाएगा। ये इस तरह से LiX निकल गया, ये हमने करवाई तो LiX क्या हो जाएगा, यहाँ से ये निकल गया, तो ये LiX निकल गया, और ये हमारे पास बन गया इस प्रकार से SSR और ये R-। अब इसका हाइड्रोलिसिस करवाया, जल अपघटन करवाया, और वो किसकी प्रेजेंस में, जल अपघटन हम किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, ये करवाया हमने HgCl2 प्लस एल्कोहल ले लिया, जैसे हमने मैथिल एल्कोहल ले लिया, ये मेथेनॉल ले लिया इसकी प्रेजेंस में। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, आपके O आ गया। तो आपकी किस तरह से बन गया, 1,3-डाइथायोल तो वापस से बन गया SH, ये तो 1,3-डाइथायोल हो गया, और साथ में आपके क्या बन गया, RCOR-। तो आपने एल्डिहाइड लिया था, और एल्डिहाइड से आपने किसका निर्माण कर दिया, कीटोन का निर्माण कर दिया। अब सेम अगर मान लो मैं यही कंडीशन किसके साथ ले लेता, मान लो मैं ले लेता यही सेम SH यानी ये लेकर, और मैं करवाता किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाता। ये मान लो मैंने करवाता फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो किस प्रकार से होता है, SSHH वही सेम। और फिर आगे रिएक्शन हम करवाते, आगे रिएक्शन वही ब्यूटाइल लिथियम के साथ। तो ये सब जो प्रोसेस होता है मैं डायरेक्ट इसको आगे कर देता हूँ। तो ये हमारे पास कैसे आ गया, यहाँ इस प्रकार से आता है, ये SS पहले एक ग्रुप की जगह पर आता है ये Li प्लस, और हम इसकी करवाते RX के साथ। तो RX के साथ हमने करवा दी, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास यहाँ R आ जाता,
और जल अपघटन करवाने पर मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ जल अपघटन। तो जल अपघटन करवाने पर ये कैसे हो जाता है? जल अपघटन करवाने पर ये इसी प्रकार से एस एच एच और RCOH, तो हमने एल्डिहाइड बना दिया। और इस एल्डिहाइड से हम वापस से आगे हम रिएक्शन करवाते। तो जल अपघटन हमने बता ही दिया था किसकी उपस्थिति में, HgCl2 और मिथेनॉल की प्रेजेंस में या अल्कोहल की प्रेजेंस में। तो इससे आगे करवाते तो हम बना सकते थे RCOOR। तो इस पर RCOR यानी कि हम कीटोन भी बना सकते थे। तो फॉर्मल्डिहाइड से हमने हायर एल्डिहाइड बना लिया और हायर एल्डिहाइड से हमने कीटोन बना लिया। तो इस जो 1,3-डाइथाइल का एल्काइलेशन है, इसका यही बेनिफिट है कि हम RCHO या SCHO हम ले रहे, तो इससे हमने क्या बना दिया RCHO से हमने क्या बना दिया RCOR। इस तरह से R' हम यहाँ लिख सकते हैं। तो एसीटोन या जो भी कीटोन है उसका निर्माण करा। तो अब जैसे हमने लिया, मान लो जैसे हमने R' जो लिया, क्योंकि हम इसी से ही तो करवा रहे हैं, रिएक्शन जो आ रही है हमारे पास RX या R' से ही करवा रहे हैं, या R' हमने यहाँ लिया। तो अगर हमने ये लिया इसमें मान लो, तो ये CH3Cl ले लिया हमने। तो हमारे पास अगर पहले हमने लिया CH3COH लिया, तो हम जब 1,3 डाइअल्काइलेशन, ये जब 1,3 डाइथायोल वाली रिएक्शन करवाते तो हम इससे क्या बना सकते हैं CH3CO CH3। ऐसे ही अगर CH3COH है और हमने R' जो है वहाँ पर हमने ले लिया CH3CH2X ले लिया, तो हमारे पास बन जाता है इस तरह से। यहाँ तो हमारे पास बना एसीटोन, किससे? एसिटाल्डिहाइड से। यहाँ हम क्या ले सकते हैं, ये हमारे पास आ गया ब्यूटेनॉन। इसी प्रकार से अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड लेता तो फॉर्मल्डिहाइड से हम क्या बना सकते थे CH3CHO यानी एसिटाल्डिहाइड, और फिर हम इससे क्या बना सकते थे इसी प्रकार से एसीटोन। या अगर मान लो मैं कहता कि नहीं, मेरे को तो इसमें दूसरी तरह का चाहिए, कीटोन चाहिए, तो मान लो मैंने ये RX जो है, RX या R' हम जिसको हम बोल रहे हैं, तो हम यहाँ लेते CH3CH3CHX लेते, तो हमारे को क्या मिल जाता है, ये इस तरह से हमें कीटोन हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम कोई भी वांछित प्रोडक्ट को हम अपने हिसाब से इसमें बना सकते हैं। तो इस रिएक्शन की यही यूटिलिटी है कि हम जो लोअर एल्डिहाइड है उससे हायर एल्डिहाइड, कीटोन आदि का निर्माण कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं इन एमीन का एल्काइलेशन एवं एसाइलेशन, यानी एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ इन एमीन, एल्किलीकरण एवं एसिलीकरण। अगर हम कार्बोनिल ग्रुप पर ये एल्किल एमीन की रिएक्शन करवाते हैं, तो एमीन की रिएक्शन करवाने पर ये इस तरह से पहले ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करता है और ये कार्बन पर अटैक करता है, और जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये प्रोटॉन का यहाँ ट्रांसफर हुआ। अब चूंकि ये यहाँ से OH है और यहाँ पर H है, तो ये क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा इसके अंदर, और हमारे पास इस प्रकार से प्रोडक्ट का निर्माण हुआ। अब अगर मान लो यहाँ पर हमने जो कार्बोनिल ग्रुप लिया है वो क्या है, वो कार्बोनिल ग्रुप इस प्रकार से, उसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो जनरली वो तो हो ही सकता है अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन, वो तो इसमें भी हो सकता है। लेकिन जो हमने यहाँ पर जो एमीन लिए वो हमने ले ली कौन सी, सेकेंडरी एमीन ले ली। जैसे हमने ये सेकेंडरी एमीन ले ली, ये तो थी प्राइमरी एमीन, और ये सेकेंडरी एमीन ले ली। तो अब इसमें किस प्रकार से रिएक्शन हो सकती है, यही हमें इसमें देखना है। तो अगर मान लो मैंने ये सेकेंडरी एमीन ली, तो हमने ये तो हमें पता ही है कि ये इस तरह से अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कर रहा है और नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया NR'। एक बार मैं इसको प्रोटॉन को यहीं इसी पर दिखाता हूँ, ये प्रोटॉन को हमने इसी पर दिखाया और ये प्रोटॉन को, और यहाँ पर हमने वही पॉजिटिव दिखाया। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और प्रोटॉन का ट्रांसफर इधर हो गया, यानी हमने कैसे दिखा दिया, ये OH और ये यहाँ पर NR'। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से तो अब निकल नहीं सकता। पिछले में तो क्या था कि ये इस पोजीशन से निकल, नाइट्रोजन के ऊपर जो प्रोटॉन है वो निकल जाता था और ये जो कार्बन पर OH है वो निकलता था। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि प्रोटॉन नहीं है तो इधर से नहीं निकलेगा, बल्कि कौन सी पोजीशन से निकलेगा, ये अल्फा पोजीशन से निकलेगा, कार्बन के अल्फा पोजीशन से। अभी तो नाइट्रोजन से निकलता था, लेकिन अब ये कहाँ से निकलेगा, कार्बन के अल्फा पोजीशन से, H और यहाँ से गया OH।
तो अब क्या बना है इसमें हमारे पास, ये इस प्रकार से, यानी कार्बन और यहाँ पर आ गया N R और ये R डैश, और इसी को हम क्या बोलेंगे, ये इन एमीन, यानी ये इन और ये हो गया एमीन, यानी एमीन। जैसे एक बार हम वापस से इसको देखते हैं, जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ तो लगा दिया आर ग्रुप, ये आर ग्रुप कोई भी, ये आर ग्रुप एक बार लगा दिया, ये आर ग्रुप हो गया, और यहाँ पर हमारे पास है ही वो, हम उस कार्बन को बता रहे जिस पर हाइड्रोजन उपस्थित है, और ये यहाँ पर आर हमने दिखा दिया, ये रहा। अब ये वाला पोजीशन से निकला है, यानी कौन सा हो गया, अल्फा पोजीशन, इसकी ये अल्फा पोजीशन है कार्बन की, ये कार्बोनिल कार्बन था, इसकी अल्फा पोजीशन से, तो H2O निकल गया यहाँ पर, ये हो गया इन। अब इसी रिएक्शन की उपयोगिता, यानी इस इन एमीन की ही उपयोगिता है एल्काइलेशन और किसमें, एसाइलेशन के अंदर, वो किस प्रकार से अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमने बताया एक बार कैसे, ये इस प्रकार से। अब इसमें हम कैसे दिखा रहे हैं, इसमें ये हमने लिखा, ये लोन पेयर, ये कंजुगेशन में डबल बॉन्ड के साथ, और ये इधर की तरफ, तो यानी मैं कैसे दिखा रहा हूँ, एक तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, या नेगेटिव चार्ज। अब ये जो अल्फा पोजीशन थी, यानी ये कार्बोनिल कार्बन था, इसकी जो अल्फा पोजीशन थी, इस पर अब क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव चार्ज जो है, यही अगर हम इसकी आगे रिएक्शन करवाते किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, अगर मैंने मान लो इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, तो ये हेलो जो हेलोजन है उसको क्या कर देगा, यहाँ पर वो रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आर, और ये आ गया आपके सी एन आर आर डैश। यहाँ जब मैंने इसके ऊपर करा तो इसके ऊपर मुझे पॉजिटिव चार्ज दिखाना चाहिए, क्लियर यहाँ पर। अब इसके बाद की रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पर ये ग्रुप आ गया इधर। अब आगे की तरफ हम जब हम इसका हाइड्रोलिसिस लेते हैं, तो ये हमने करा, यानी मैं जल अपघटन ले रहा हूँ इसमें, तो किस प्रकार से हो गया, ये आर, चूंकि x था, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमें दिखाना चाहिए, नेगेटिव यहाँ पर x माइनस यहाँ पर दिखाएंगे, ये r तो यहाँ जुड़ा है, ये हेलोजन को रिप्लेस करा, तो ये रहा इधर नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके प्लस, क्योंकि H2O हमने करवाया है अभी वाटर के साथ, H2, और ये इधर की तरफ O आ गया, तो ये H2O आ गया, तो ये आ जाएगा आपके NH2 प्लस R R डैश, और यहाँ X माइनस। इस प्रकार से ये रिएक्शन हो रही है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हमने एक तो लिया साइक्लोहेक्सेनॉन, और साथ में हमने कौन सा ले लिया, ये पायरोलिडीन, ये रहा, ये सेकेंडरी एमीन हो गया, और इसकी हमने रिएक्शन करवा दी किस प्रकार से, वही सेम, ये इस प्रकार से, ये N, और यहाँ हमने कह दिया इस, ये कार्बोनिल इस पर अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर, और ये OH आ गया। अब चूंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाटर निकल जाएगा, ये आपको बताया ही था अभी मैंने, ये वाटर निकल गया है इसमें। और चाहे तो हम दिखा भी सकते हैं इसको इस प्रकार से, ऐसे करके, और यहाँ पर ये आ जाएगा, तो ये आपके अब मैंने आपको बताया कि ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर की तरफ मूव कर रहा है, और इसकी हम करवा रहे हैं अब किसके साथ, R डैश X के साथ, तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज ये क्या करेगा, इसको एल्किल हैलाइड में हेलोजन को रिप्लेस कर देगा, इधर आ गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज, और ये X माइनस को हमने यहाँ दिखा दिया। अब इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो ये हमारे पास H2O। तो इस प्रकार से हमने जो साइक्लोहेक्सेनॉन है उसके अल्फा पोजीशन पर इस एल्किल ग्रुप को हम ले आए, और ये साथ में हमें वापस से
ये हमारे पास बन गया। तो ये एल्काइलेशन हुआ साइक्लोहेक्सेनोन। इसी तरह से हम एक और रिएक्शन ले रहे हैं, ये वाले। अच्छा, ये जो रिएक्शन है एक तरह से SN2 टाइप होती है। ये जो रिप्लेसमेंट हो रहा है यहाँ हेलोजन का, ये SN2 टाइप हुआ। अब इसी तरह से हम एक और ले रहे हैं, जैसे हमने लिया मान लो वही साइक्लोहेक्सेनॉन ले लिया, और अब की बार हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये ले रहे हैं इसमें, इसको बोलेंगे मॉर्फेलिन। ये मॉर्फोलिन, ये हमने ले लिया, और डायरेक्ट हम अब इसमें ले रहे हैं क्योंकि ये इधर की तरफ होगा, तो हम सीधा ही डायरेक्ट इसको रिएक्शन को बता रहे हैं यहाँ पर। ये इनेमीन बन गया, इस पर इनेमीन बन गया, और अब उसके बाद यह नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और CH3COCl एसाइलेशन अब की बार हम करवा रहे हैं। पिछले में हमने एल्काइलेशन करवाया, और अब हम क्या करवा रहे हैं, एसाइलेशन। तो ये अटैक इधर वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव किसको रिप्लेस कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा। तो हमारे पास कैसे हो गई अब की बार रिएक्शन, इस प्रकार से। तो ये N इधर आएगा, तो मैं वापस से इसको दिखा देता हूँ। Cl- हमने इधर दिखा दिया, और हाइड्रोलिसिस जब हमने इसका करवाया, जल अपघटन, ये जल अपघटन, यहाँ पर भी ये था जल अपघटन। तो किस प्रकार से हो गया, और साथ में हमारे पास क्या बन गया, ये रहा इधर H2, और इधर की तरफ O। से हमारा अल्फा एसिटाइल साइक्लोहेक्सेनॉन का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से, हम कोई भी एल्किल ग्रुप, ये रहा एल्किल ग्रुप, यहाँ पर ला सकते हैं अल्फा पोजीशन पर ही। हम साइक्लोहेक्सेनॉन में लिया, साइक्लोपेंटेनॉन ले सकते हैं। इसी तरह से हम कोई एसाइल ग्रुप भी इस पोजीशन पर ला सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही लेंगे, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।